बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज कक्षा 12 के इतिहास विषय का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। हमारे कक्षा 12 की पुस्तक भारत का इतिहास में कुल 6 इकाइयों में हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, इस विषय में भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई प्रथम भारत का वैभवपूर्ण अतीत जो दी गई है, उसमें हमारी पुस्तक में पहली इकाई का पहला पॉइंट ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत हमें पूर्ण रूप से तैयार करना है और इसका सेकंड पॉइंट उपलब्धियों में केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना है। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान, सिंधु घाटी सभ्यता का वैदिक सभ्यता नहीं पढ़नी है। इकाई 2 का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। हमारी पुस्तक में इसके 5 पॉइंट हैं, जिसमें से अभी हमें इस वर्ष 3 ही पॉइंट पढ़ने हैं। ये 3 पॉइंट हैं मौर्य काल का साम्राज्य स्थापना, प्रशासन और अशोक का धम्म। दूसरा पॉइंट है गुप्त साम्राज्य की स्थापना, उसकी आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान। और तीसरा पॉइंट है दक्षिण भारत का चोल प्रशासन, कला एवं साहित्य। हमें दूसरी इकाई में हर्षकालीन भारत और विजयनगर साम्राज्य नहीं पढ़ना है। इकाई 3 का नाम है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, जो इस वर्ष के लिए हमें नहीं पढ़ना है। इकाई 4 का नाम है मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। उसमें हमें हमारी पुस्तक के 2 ही पॉइंट पढ़ने हैं, जिनमें तुर्क आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान और कुंभा के विषय में पढ़ना है। और दूसरा पॉइंट मुगल आक्रमण में राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, शिवाजी और पेशवा, ये पढ़ने हैं। इकाई 4 में हमें इस वर्ष अरब आक्रमण, दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पा रावल और अन्य तथा हमीर, रावल रतन सिंह आदि नहीं पढ़ने हैं। इकाई 5 का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण, जिसमें हमारी पुस्तक के 3 पॉइंटों में से एक ही पॉइंट हमें इस बार पढ़ना है। वो पॉइंट है 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम। उपनिवेशवाद आक्रमण में इस वर्ष हमें भूमिका, उत्पत्ति, विस्तार और भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण के विषय में इस बार नहीं पढ़ना। इकाई 6 की हम बात करें तो इसमें कुल जो है 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट सामाजिक आंदोलन, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन हमें पढ़ना है। दूसरा पॉइंट क्रांतिकारी आंदोलन में केवल और केवल आजाद हिंद फौज का ही इस बार अध्ययन करना है। क्रांतिकारी आंदोलन में जनजातीय प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और गदर पार्टी टॉपिक इस बार नहीं पढ़ने हैं। तीसरे पॉइंट राजनीतिक आंदोलन के 3 भाग हैं, ए, बै और से। इनमें ए पॉइंट राजनीतिक आंदोलन का ए पॉइंट जो है 1885 से 1907 तक हमें पढ़ना है, जिसमें 1885 से पूर्व की स्थिति, अंग्रेजी राज्य के प्रति जन भावना, विभिन्न संगठन, कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य और 1907 तक की कार्यप्रणाली और
बंग भंग का कारण और प्रभाव, ये पूरा टॉपिक पढ़ना है। तीसरे पॉइंट, राजनीतिक आंदोलन का ब भाग में 1907 से 1919 में हमें केवल कांग्रेस में आंतरिक विरोध, इसके परिणाम, अंग्रेजी सरकार की प्रतिक्रिया, 1909 एवं 1919 के अधिनियमों की आलोचनात्मक विश्लेषण हमें पढ़ना है। इस ब पॉइंट में हमें प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत तथा जलियांवाला हत्याकांड नहीं पढ़ना है। इकाई 6 के तीसरे पॉइंट के स बिंदु में 1920 से 1947 के टॉपिक में हमें राजनीतिक वातावरण, असहयोग आंदोलन एवं 1922 से 1930 तक के घटनाक्रम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1935 का अधिनियम, प्रांतीय सरकारों का निर्माण, 1942 का आंदोलन एवं भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता समस्याएं, ये टॉपिक पढ़ने हैं। तथा इस पॉइंट में हमें द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत नहीं पढ़ना है। इकाई 7 राजस्थान से संबंधित है। इकाई 7 में हमें 2 पॉइंट, स्वाधीनता संग्राम 1885 से 1947 तक और दूसरा पॉइंट एकीकरण 1947 से 1956 तक, माने इकाई 7 हमें पूर्ण रूप से पढ़नी है। कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं इसकी हम चर्चा करें तो पहली इकाई में हमें वैदिक काल से महाजनपद की जो उपलब्धियां हैं वो हमें नहीं पढ़नी है, केवल और केवल सिंधु घाटी उपलब्धियां ही पढ़नी है। इकाई 2 में हमें हर्षकालीन भारत और विजयनगर साम्राज्य के विषय में हमें नहीं पढ़ना है। इकाई 3 हमें पूर्ण रूप से छोड़ देनी है, बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, पूरा इकाई हमें छोड़ देनी है। इकाई 4 में हम मुगल आक्रमण और उद्देश्य एवं प्रभाव में अरब आक्रमण, दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पा रावल व अन्य के साथ साथ तुर्क आक्रमण में हमीर और रावल रतन सिंह नहीं पढ़ने हैं। इकाई 5 के उपनिवेशवादी आक्रमण में हमें भूमिका, उत्पत्ति, विस्तार और भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण नहीं पढ़ना है। इकाई 6 के आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में जनजातीय प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और गदर पार्टी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा राजनीतिक आंदोलन में 1907 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत तथा जलियांवाला हत्याकांड नहीं पढ़ना है। स पॉइंट में 1920 से 1947 में खिलाफत आंदोलन, उसका परिणाम एवं प्रतिक्रियाएं, गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत हमें नहीं पढ़ना है। तो आपने जाना कि हमें कौन कौन से बिंदु छोड़ने हैं और कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं, इसलिए अपनी तैयारी इन्हीं के अनुरूप करिए और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।